नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। तो आज हम उसके बारे में आपको समझाएंगे। अब पत्रकारिता नाम से ही आप जान गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कि जनसंचार माध्यम है, इसमें भिन्न-भिन्न शैलियाँ होती हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार से, जैसे कि समाचार आप तक किस तरह से पहुँचते हैं, वो किन लोगों के द्वारा पहुँचाए जाते हैं। तो जो लोग कार्य करते हैं, जो आप तक समाचार पहुँचाते हैं जगह-जगह से लाकर, तो वो कहलाते हैं पत्रकार। अब किसी अखबार हो या कोई अन्य समाचार का जो माध्यम है, उसमें काम करने वाले जो पत्रकार हैं, वो अपने पाठकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए जो सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न स्वरूपों का प्रयोग करते हैं, तो उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन ये सामाजिक और वास्तविक समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, घटनाएं हैं आदि से संबंधित होता है। यह साहित्यिक तथा सृजनात्मक लेखन से भिन्न होता है। इसका संबंध क्या होता है? तथ्यों से होता है। ये कल्पना पर आधारित नहीं होता है कि जो सामने आप तथ्य देख रहे हैं, उनके आधार पर ही आपको पत्रकारिता करनी होती है, अर्थात रिपोर्ट तैयार करनी होती है। और इसमें पत्रकार अपने पाठकों की रुचि और आवश्यकता को समझ कर लिखता है। सृजनात्मक साहित्य के लेखक में ऐसा कोई बंधन नहीं होता, लेकिन जब पत्रकारीय लेखन होता है, उसमें भाषा भी सरल होती है, सभी पाठकों के समझ में आने वाली होनी चाहिए, और साथ ही जो वाक्य हैं वो छोटे और सहज भी होने चाहिए। तो ये होता है पत्रकारीय लेखन। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब पत्रकारीय लेखन लिखा जाता है, तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य छोटे हों, आम बोलचाल वाली भाषा होनी चाहिए। पत्रकारिता में अच्छा लिखने के लिए अच्छे साहित्य का भी पढ़ना आवश्यक होता है। लेखन में नीरसता नहीं हो, और आप कभी कभी मुहावरे आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेखन में शुद्धता के साथ विचारों में भी शुद्धता होनी चाहिए। पत्रकारिता लेखन में लेखक को सारे संसार से लेकर अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं पर भी पैनी दृष्टि रखनी चाहिए। और पत्रकारीय लेखन के लेखक में तथ्यों को जुटाने तथा किसी विषय पर गहराई से विचार करने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो ये पत्रकारिता लेखन में होना आवश्यक है। अब पत्रकारीय लेखन कई प्रकार से हैं। देखो, कई क्षेत्र होते हैं इसके। विज्ञान पत्रकारिता भी होती है, लेख पत्रकारिता भी होती है, आप फिल्म जगत से भी आप पत्रकारिता कर सकते हैं, वाणिज्य से की भी होती है, और इसी तरह से अपराध समाचार संबंधी पत्रकारिता होती है, अदालती पत्रकारिता होती है। तो ये कई तरह की पत्रकारिता होती हैं, जिसमें कि अपने क्षेत्र के पर व्यक्ति अपनी रुचि के आधार पर कार्य करता है और वहाँ की रिपोर्ट को तैयार कर लेकर आता है। कि मान लीजिए आप पत्रकार हैं, आपकी रुचि विज्ञान से संबंधित है, तो आप क्या करेंगे? वैज्ञानिक क्षेत्र के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं या उपलब्धि हैं या खोज है, तो उन सब की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहेंगे, आप उसके भविष्य के बारे में बताना चाहेंगे। तो ऐसी सारी जानकारी आप एकत्रित करके लेकर आते हैं विज्ञान से संबंधित, तो आपके क्या कहलाएगी? वो विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। इसी तरह से खेल जगत की होती है कि खेल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो कि कौन सा खेल प्रचलन में है या क्या जिज्ञासा है कि किस खेल में उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जब एकत्रित करते हैं और उनके तथ्यों को एकत्रित करते हैं और उनको लिख कर लेकर आते हैं और फिर वो समाचार के छपने योग्य बनाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? खेल पत्रकारिता या खेल समाचार कहलाता है। ऐसे ही वाणिज्य से संबंधित हैं, जिसमें कि आप वाणिज्य पत्रकारिता में उद्योग व्यवसाय से जुड़े विषयों को लेकर आते हैं, और इसमें वित्तीय नीतियाँ होती हैं, विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति के बारे में आप लेकर आते हैं, तो वो चीज़ें आती हैं, तो वो वाणिज्य पत्रकारिता में आती हैं। तो इस तरह से इनके विभिन्न क्षेत्र बटे हुए हैं और उनमें अलग अलग लोग पत्रकारिता कर। जैसे अपराध समाचार किसे कहते हैं, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपका, या आ सकता है आपका कि विज्ञान पत्रकारिता करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
आपका एक प्रश्न और आ सकता है, आपको बता देती हूँ मैं कि मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं। अब आपको इसका आंसर मैं खुद ही बताऊंगी आपको। देखिए, इसके समाचार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कोई राजनीतिक के है, कोई आर्थिक है, अपराध से संबंधित है, खेल से संबंधित है, फिल्म से संबंधित है, कानून से संबंधित है और विज्ञान से संबंधित है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पत्रकारिता इनमें की जाती है। अब संवाददाता के मध्य काम का विभाजन मुख्य रूप से उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रख कर किया जाता है, तो उसे मीडिया की भाषा में क्या कहा जाता है, बीट कहा जाता है। कि एक संवाददाता जैसे खेल से जगत से तात्पर्य रखता है, कि मतलब कहने का तात्पर्य कि संपादक होता है, वो क्या करता है कि व्यक्तियों की रुचि देखता है कि भाई इस पत्रकार की रुचि इस जगत में है, और तो वो उसे ही वही कार्य दे देता है कि भाई आप इस खेल जगत से करके लेके आए, आप विज्ञान से संबंधित करके लेके आए, आप अपराध से संबंधित सारी जानकारी एकत्रित करें। तो जब वो सारी एकत्रित हो जाती हैं तब अखबार में छपती हैं। सबके अलग अलग आपने कॉलम भी देखे होंगे अखबार में कि भाई यहाँ राजनीति से संबंधित है तो ये कॉलम अलग है। तो इस तरह से होता है। तो जब कार्य का विभाजन किया जाता है या में की भाषा में, तो वो क्या कहलाता है, बीट कहलाता है। अब आया आपको ये आंसर समझ में। जैसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता रही हूँ, आप उन्हें करिए एक बार कि रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि आपको पत्रकार बनना पड़े तो आप किस प्रकार की पत्रकारिता करना चाहेंगे और क्यों। आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।